स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 8 का एनसीईआरटी की बुक जो मैथ की किताब है उसका चैप्टर 3.2 अर्थात प्रश्नावली 3.2 लेकर के आया हूँ जो न्यू पैटर्न पे लागू है। आज मैं प्रश्नावली 3.2 का एक एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। हम आपको एक एक प्रश्नों का सही तरीके से जान दूंगा, बताऊंगा और उस समस्या का समाधान करूंगा। तो आज जो हम प्रश्नावली 3.2 लेकर के आए हैं उसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं x का मान। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला आकृति A है और दूसरा आकृति B है। तो देखिए इसमें यहाँ जो कोण दिया हुआ है वो भी 125 है, बाह्य कोण है। यहाँ जो कोण दिया हुआ है वो भी 125 है, ये भी बाह्य कोण है। और ये जो कोण दिया हुआ है ये भी बाह्य कोण है और इसका मान x डिग्री है। और हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आकृति A को हम हल कर रहे हैं। इसका हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस आकृति में कितने कोण है? 1, 2 और 3, यानी तीनों कोणों को जोड़ने पे 360 डिग्री होगा। यानी x डिग्री जोड़ 125 डिग्री जोड़ 125 डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री। तो x डिग्री प्लस 250 डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री घटाओ 250 डिग्री। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1, यानी 110 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चित्र बी की, तो ये भी एक बहुभुज है। यहाँ को बाहरी कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 70 डिग्री, ये है हमारा x डिग्री। और यहाँ जो बाह्य कोण है वो दिया हुआ नहीं है। एक चीज जानिए, ये जो रेखा है इस पर ये जो कोण बन रहा है, तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस सरल रेखा पर जब कोई रेखा सीधी रेखा लंब खड़ी होती है तो वह 90 डिग्री कोण बनता है। जब एक तरफ 90 डिग्री कोण बन गया तो इस कोण और इस कोण को जोड़ने पर कितना होगा? 180 डिग्री का। ये जब 90 है तो 180 में से 90 घटाएंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम सभी को जोड़ करके देखें तो देखिए x प्लस 90, x प्लस 90 प्लस 60, यहाँ पे देखिए 90 है, यहाँ भी क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 70 डिग्री। और हम जानते हैं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो x डिग्री जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 7 9 16 16 6 22 9 21 हो जाएगा। 22 9 21, 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री घटाओ 310 डिग्री, यानी हमारा मान क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 50 डिग्री होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसके एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला प्रश्न है 9 भुजा हो और दूसरा 15 भुजा हो। एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताना है हमको। जिसमें पहला प्रश्न है वैसा समबाहुभुज जिसकी 9 भुजाएं हैं, दूसरा वैसा समबाहुभुज जिसकी 15 भुजाएं हैं। वही हम हल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? हल करके देखते हैं। पहला प्रश्न में कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाएं। और हम जानते हैं कि समबाहुभुज का प्रत्येक
बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा एन। एन क्या है, जहां जहां एन बराबर भुजा की संख्या, एन बराबर क्या है, भुजा की संख्या है। तो चलिए हम निकालते हैं पहला प्रश्न में। तो 360, अब भुजा कितना है, तो देख लीजिए 9 है, तो 9 से कटाएंगे तो 9 चुका 36 यानी 40। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 40 डिग्री है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की, इसमें इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 360 बटा एन। तो 360, इसमें भुजा की संख्या क्या है, 15 है, तो हम 15 से भाग करेंगे, 15 दूना 30, 6 गया 60, 15 चौका 60, यानी क्या हो जाएगा 24 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 को देखते हैं, प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो हम जानते हैं, हल करेंगे इसका, कि बाह्य कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। प्रत्येक एक बाह्य कोण कितना है, एक बाह्य कोण कितना है, एक बाह्य कोण है 24 डिग्री। तो कोणों की संख्या हम क्या निकालेंगे, कोणों की संख्या निकालेंगे, कोणों की संख्या। तो क्या होगा, तो बाह्य कोणों का कुल योग बटा बाह्य कोणों की एक कोण, बाह्य कोणों के कुल योग, कुल बाह्य कोणों का कुल योग बटा एक बाह्य कोण की माप। तो इसमें हम भाग करेंगे, तो 4 छठ 24, 4 नवा 36, 3 दूना 6, 30 दिया 90, 2 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 डिग्री, सॉरी 15। कोणों की संख्या क्या हो जाएगी 15, कोणों की संख्या क्या हो जाएगी 15। जब कोणों की संख्या 15 है तो जान जाइए कि किसी भी बहुभुज में जितना कोणों की संख्या होती है उतना ही भुजाओं की संख्या होती है। अतः भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अगर हम प्रत्येक अंतःकोण निकालें, प्रत्येक अंतःकोण, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो जाएगा n-2 गुने 180 बटा n, यानी भुजाओं की संख्या। क्योंकि अपनी भुजाओं की संख्या पता है नहीं, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है 165 दिया हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे n-2 गुने 180 बटा n बराबर प्रत्येक अंतःकोण इतना है, और प्रत्येक अंतःकोण हमको कितना दिया हुआ है 165, तो इसके 165 क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा n-2 गुने 180 डिग्री बराबर n, इधर भाग है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना, यानी 165 n हो जाएगा। अब 180 से n गुना करेंगे तो 180 n हो जाएगा, और 180 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 बराबर 165 n। अब n वाले को एक तरफ भेज दीजिए, 180 n माइनस 165 n बराबर ये माइनस 360 इधर जाएगा तो प्लस 360, यानी 15 n बराबर 360। n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 15, तो 15 दूना 30, 6 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी भुजाओं की संख्या क्या होगी 24 हो जाएगी, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 24। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है
इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी। ए में कह रहा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। कह रहा है कोई ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो, 22 डिग्री का हो। तो देखते हैं संभव है या नहीं। पहले आंसर को हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए को। तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा भुजा की संख्या, n अर्थात भुजा की संख्या। तो 360 बटा n, प्रत्येक बाह्य कोण हमको कितना दिया हुआ है, 22। तो 360 बराबर n से 22 गुना क्या हो जाएगा, 22n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा 22। कटा के देखे तो देखिए 11 दो एकम दो, दो अठे 16, 180 हो जाएगा। 11 ये अब देखिए 180 में हम 11 से कटाएंगे तो 11 कम 11, 7 70, 11 छक 66, क्या रहा है 40, 11 दशमलव में आ रहा है। तो भुजा तो दशमलव में नहीं होती है, भुजा की संख्या तो पूर्णांक होनी चाहिए। अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। क्योंकि क्योंकि भुजा की संख्या क्या आ रही है, पूर्ण अंक नहीं आ रही है, पूर्ण अंक नहीं है। ठीक है, ये क्या रहा है, दशमलव आ रहा है। तो भुजा की संख्या जो दशमलव में नहीं हो सकती है। अब पूछ रहा है बी नंबर में कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो आइए देखते हैं। समबाहुभुज का अंतःकोण दिया हुआ है कितना, 22 डिग्री। इसी कोण को कह रहा है कि बताइए क्या यह समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है कि नहीं। तो अंतःकोण बराबर है n-2 गुने 180 बटा n बराबर 22। तो n-2 गुने 180, n इधर भाग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 22n। तो 180n माइनस 360 बराबर 22n। तो 180n माइनस 22n बराबर 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360। अब देखिए 110 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। 158n बराबर 360। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा 158। 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 2 एक 2, 2 अठे 16, 180। ये भी कटने वाला नहीं है, ये भी हमारे कौन सी मान में आ जाएगा, दशमलव में मान आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि इसका भी कारण वही लिखेंगे, क्योंकि भुजा भुजा की संख्या का मान, भुजा की संख्या पूर्ण अंक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। क्योंकि पूर्ण अंक नहीं रहेगा तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि भुजा की संख्या 3.5, 2.5, पौने 3 नहीं होता है, जब भी होता है तो पूर्णांक होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए अब हम इस प्रश्नावली 2 का सबसे अंतिम प्रश्न 6 नंबर देखते हैं कि प्रश्न 6 जो है हमारा क्या कह रहा है। इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी। ए कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। आइए हम हल करके देखते हैं। हल करके ए को मान के चलिए समबाहुभुज, तो समबाहुभुज तो त्रिभुज भी होता है। तो मान लीजिए त्रिभुज में जो है एक त्रिभुज है और समबाहुभुज यानी इसके तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो समबाहु समबाहु सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, समबाहु त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। मान लीजिए यह ए है और ये बी है और सी है, यानी कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये जब समबाहुभुज है तो कोण ए, कोण बी और कोण सी आपस में तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के, कोण बी बराबर होगा कोण सी के। इसलिए हम क्या करेंगे, कोण ए, बी के जगह भी किसको लिख देंगे, कोण ए को, सी की जगह भी किसको लिख देंगे, कोण ए को, बराबर 180 डिग्री। तो 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री। किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कम से कम कितना डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का। कम से कम कितना डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का। अब हम देखते हैं बी को, बी हमारा क्या कर रहा है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। मान लीजिए यहाँ पे हम खींचते हैं इसको, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, ये कोण भी मान लेते हैं x है और ये भी क्या है x है और ये भी क्या है x है। देखिए बाह्य कोण में भी सभी बाह्य जब समबाहुभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। यानी 3 गो बाह्य कोण है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 360 डिग्री। तो 3x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 360 बटा 3 यानी हो जाएगा 120 डिग्री। यानी किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो अधिक से अधिक कितना डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का, इससे अधिक डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इस तरह से आज आप लोगों ने प्रश्नावली 3.2 को देखा और इस वीडियो में हमने एक एक प्रश्नों को बारीकी से आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए।